हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और कैसा रहा आज का आपका दिन? आपके दिन भर की थकान को मिटाने के लिए पेश है यह खूबसूरत कहानी। काम वाली को नहीं, खुद को बदलो। आज आने दो उसे, जमकर खबर लेती हूँ उसकी। इन छोटे लोगों की यही समस्या है। ज़रा प्यार के दो बोल बोलकर इनसे चार पुश्तों की जानकारी ले लो। सुबह सुबह पत्नी को गुस्से में देखकर निर्मल जी पूछ बैठे, क्या हुआ भाग्यवान? सुबह सुबह किस पर बिगड़ रही हो? प्रेमा जी बोली, और कौन होगा, वही मुई कांता है। जब तक इधर की उधर ना सरका दे, उसके पेट का पानी कहाँ हजम होता है? अब आप ही बताइए, कहाँ हमारा घर और कहाँ शर्मा जी का? भला उन्हें कैसे पता चला कल बहू के हाथ से कब गिर के टूट गया था? और मैंने उसे इस बात के लिए खूब डांट लगाई। उस समय यह कांता यहीं तो मर रही थी। ज़रूर इसी ने चुगली की है, हमारा ही खाती है और हमें ही दुनिया में बदनाम करती है। आज आने दो उसे, आज की आज ही उसका हिसाब करती हूँ। निर्मल जी बोले, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, घर में नौकरानी काम करने आएगी तो घर का हेद भेद भी उसे मिलेगा। इसीलिए उसके सामने ज़रा संभल कर रहना। पर उस समय तो तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। अपना काम करने में भला कैसी शर्म। पर अब तुम सास जो बन गई हो, बहू के सामने काम करने में तुम्हें शर्म आती है। अब दोनों हाथों में तो लड्डू नहीं रह सकते ना प्रेमा जी। कामकाजी बहू भी चाहिए और घर को संवार सके ऐसी सुघड़ गृहिणी भी। कहीं तो समझौता करना होगा आपको। ऊपर से आपकी यह कड़वी ज़ुबान। अगर आप बहू को सहयोग देती तो शायद वह कुछ कोशिश भी करती, पर आपने तो दोनों हाथ खड़े कर दिए और उस कल की आई बच्ची पर सारी जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया। वह भी कब तक घर और नौकरी में पिसती बेचारी। वहाँ ऑफिस में काम का बोझ और यहाँ घर में आपकी अपेक्षाओं का। इस पर भी अगर कोई प्रशंसा और प्रोत्साहन के दो शब्द भी ना बोले तो कैसे काम चलता? ऑफिस में भी अच्छा काम करने वाले को प्रशंसा और प्रोत्साहन के रूप में तनख्वाह और पद में बढ़ोतरी मिलती है, पर यहाँ घर में आपसे ऐसी उम्मीद करना ही बेकार है। आप अपना समय भूल गई हैं। याद कीजिए कैसे मेरी माँ आपका हौसला बढ़ाती थी। आपके कामों में कमियां ढूंढकर आपको नीचा दिखाने की बजाय प्यार से आपको अपनी गलतियां सुधारने के लिए प्रेरित करती थी। और आज आप क्या कर रही हैं? किसी के मन में अपने प्रति इतनी घृणा और कड़वाहट भी मत भरो कि एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो जाए। क्या हुआ जो बहू के हाथ से गिरकर कब टूट गया? क्या ऐसी गलती आज तक तुमसे नहीं हुई? ऊपर से काम वाली के सामने ही उस पर बरस पड़ी। अपनी इज्जत की तुम्हें परवाह है, पर जो खुद इस घर की इज्जत है उसकी तुम्हें परवाह नहीं। काम वाली को नहीं, तुम्हें खुद को बदलने की ज़रूरत है। और यह काम जितनी जल्दी करोगी उतना ही इस घर के लिए अच्छा होगा। जब तुम अवसर ही नहीं दोगी तो दुनिया को बातें बनाने का मौका कहाँ से मिलेगा? निर्मल जी के बेटे की शादी को 4 महीने हुए हैं। बहू सोनिया मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। उसे दिन रात की शिफ्ट में काम पर जाना होता है। ऊपर से नए घर और नए माहौल का तनाव। उस पर प्रेमा जी जैसी सास जो हर समय उसे आदर्श बहू के पैमाने पर परखती रहती हैं। सहयोग करना तो दूर की बात, वह तो उसे डांटने और सुनाने का अवसर खोजती रहती हैं। ऐसे में परेशान होकर सोनिया ने घर का काम करने के लिए कामवाली लगाने का सुझाव दिया, तो प्रेमा जी ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। पहली बात तो उसकी पगार सोनिया को देनी थी। दूसरा, पड़ोसियों को भी दिखाना था कि अब हमारा स्टैंडर्ड भी ऊंचा हो गया है, क्योंकि प्रेमा जी को छोड़कर अड़ोस पड़ोस के हर घर में लगभग कामवाली लगी थी। पर निर्मल जी की सीमित आय के कारण वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकी। इसी बात को लेकर उनके मन में कहीं ना कहीं हीन भावना घर कर गई थी। इसीलिए उन्होंने मोहल्ले की सबसे महंगी काम वाली बाई कांता को काफ़ी कह सुनकर काम पर लगाया था। पर अभी उसे काम करते हुए एक हफ्ता भी ना बीता था कि उनके घर में होने वाली बातें घर से बाहर जाने लगी। अभी तक तो सब अच्छी बातें उन्हें सुनने को मिली थी, जैसे प्रेमा जी के घर में बहुत सुंदर मंदिर है, रसोई में लकड़ी का काम मोहल्ले में सबसे शानदार है, घर में प्रेमा जी की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। जहाँ लोगों को देसी घी देखने को नसीब नहीं होता,
उनके घर में 2 बड़े बर्तन देसी घी से भरे रखे हैं। आदि आदि जिन्हें सुनकर प्रेमा जी फूली नहीं समा रही थी, पर आज जब अपनी बुराई सुनी तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और गुस्से से लाल पीली हो गई। तब पतिदेव निर्मल जी ने अपना कर्तव्य निभाते हुए उन्हें सच्चाई का आईना दिखा दिया। उन्हें बात समझ तो आ गई है, पर यह आदत जाते जाते जाएगी, क्योंकि पुरानी आदतों को बदलना इतना आसान भी नहीं होता। पर कम से कम अब उन्हें बात समझ तो आई। इसी बात की खुशी है बहू सोनिया को। बाकी सब संभालने के लिए उसके समझदार ससुर जी भी तो हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तेरी मेरी कहानियाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।